बड़ा ही उत्तम नगर था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देव रहते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देव रहते थे। आत्मदेव बड़े ही धर्म वेत्ता थे, परमात्मा थे। वो न तो किसी से लड़ते थे न झगड़ते थे, बिल्कुल शांत रहते थे। और एक उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। भैया जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। और धुंधली कैसी थी? समाज में अपने पति का अपमान करने वाली, घर में कलेश करने वाली, यानी कि धुंध मचाने वाली वो थी धुंधली। आत्मदेव जी बड़े परेशान रहते थे। बरसें हो गई उनकी शादी को, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी के कोई भी संतान नहीं थी। आत्मदेव जी अपने हाथों से जो भी वृक्ष लगाते थे, तो तुलसी लगाते थे, यानी जो भी वृक्ष लगाते थे तो वो वृक्ष सूख जाता था, कभी हरा भरा नहीं रहता था, ना उस पर कोई कभी फल आते थे। वो दिन रात वृक्षों की सेवा करते थे, तुलसी की सेवा करते थे, दीपक जलाते थे, लेकिन फिर भी उनके हाथों से एक भी वृक्ष नहीं लगता था। और आत्मदेव जी के घर एक गाय रहती थी भैया, और वो प्रतिदिन उस गाय की सेवा करते थे। बरसें हो गई गाय को रखते रखते, लेकिन उनके घर वो गाय भी बांझ रह जाती है। गाय के भी कोई भी बछड़ा नहीं होता। तो आत्मदेव जी एक दिन बड़े परेशान थे कि मैं किसी के घर हवन करने के लिए जाता हूँ, सत्संग करने के लिए जाता हूँ, भजन करने के लिए जाता हूँ, कथा करने के लिए जाता हूँ, तो ये पत्नी मेरी मुझसे खुश रहती है, और जब मैं घर में रहता हूँ तो ये हर वक्त मुझसे कलेश करती रहती है। लेकिन जब मैं बाहर से घर के लिए आता हूँ ना, तो दरवाजे पर ऐसे खड़ी रहती है, जल का लोटा लेकर के ऐसे तैयार खड़ी रहती है, मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का दूसरा नंबर है। धुंधली के अंदर एक अच्छी विशेषता थी भैया, जब आत्मदेव जी घर में रहते हैं तो कलेश करती है, और जब वो घर से बाहर से घर के लिए आता है तो लोटे में जल लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपने पति को अपने हाथों से पानी पिलाती है। आत्मदेव जी यही देख करके प्रसन्न हो जाते थे, यही देख करके खुश हो जाते थे कि चलो एक आदत तो इसके अंदर अच्छी है, एक आदत तो इसके अंदर अच्छी है। अब एक दिन क्या हुआ भैया कि आत्मदेव जी बड़े परेशान थे, बड़ी गहरी चिंता में बैठे हुए थे कि मेरी बरसें शादी को हो गई, मेरे घर एक भी संतान नहीं हुई, मेरे हाथों से वृक्ष भी नहीं लगता है, और मैं जिस गाय की सेवा करता हूँ वो गाय भी बांझ रह जाती है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तो आत्मदेव जी के भैया एक पड़ोसी थे, और पड़ोसी ने जब आत्मदेव जी के चेहरे को देखा तो आत्मदेव जी के चेहरे को देखते ही और पड़ोसी समझ गया। पड़ोसी कहने लगा, कहिए ब्राह्मण देव क्या बात है,
किस चिंता में बैठे हो। और बताया है भैया कि अच्छे पड़ोसी भी किस्मत वालों को मिलते हैं, अच्छे पड़ोसी भी किस्मत वालों को मिलते हैं। और नहीं, कोई कोई पड़ोसी तो ऐसा होता है कि किसी न किसी कोई अच्छा खा रहा होगा, अच्छा पहन रहा होगा, तो उसको देख करके हमें जलन होती है, पड़ोसी को जलन होती है। और कोई कोई पड़ोसी तो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो राह दिखाएगा, लेकिन बताया है भैया अपना दुखड़ा किसी के सामने रोना नहीं। अगर तुम दूसरों के सामने रोगे तो वो तुम्हारी मजाक बनाएंगे, वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, और तुम मेरे परमात्मा के सामने रोगे ना तो वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। जब आत्मदेव जी को उस पड़ोसी ने देखा तो पड़ोसी देख करके कहने लगा, कहिए ब्राह्मण देव क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किस चिंता में बैठे हो। तो पड़ोसी से आत्मदेव जी कहने लगे कि मेरे घर एक भी संतान नहीं है, पत्नी कलेश करती है, मेरे घर गाय बांझ रह जाती है। अब आप ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं। मैं बहुत हवन करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, सब कुछ करता हूं अपने हाथों से, फिर भी मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है कि मेरी किस्मत में कुछ भी हासिल नहीं होता। अब आप ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं। तब पड़ोसी कहने लगा, अगर ब्राह्मण देव आत्मदेव जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कह दूं। आपके घर आप जिस गाय की सेवा करते हो वो गाय बांझ रह जाती है, आपके हाथों से वृक्ष भी नहीं लगता, तुम जो भी दान पुण्य करते हो वो भी तुम्हारे हाथों से नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है पता है? क्योंकि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे हाथों से जो भी तुम दान करते हो, जो भी पुण्य करते हो, वो तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं लगता है। हाय हाय भैया, पड़ोसी ने आत्मदेव जी को ये सब कहा तो आत्मदेव जी रो पड़े, पैरों तले कर धरती खिसक गई। क्या मेरे संतान नहीं है इसलिए मेरे हाथों से दान नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता है? भैया संतान होना और ना होना ये अपने बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की ही कृपा से होता है, ये अपने बस की बात नहीं है। और दूसरों को जली कटी सुनाना भी अच्छी बात नहीं है। जब ये कहा तो आत्मदेव जी कहने लगे कि जब मेरे हाथों से कोई काम शुद्धि नहीं होता है तो मेरा तो जीना ही बेकार है। अब मैं मरने के लिए चाहता हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो आत्मदेव जी क्या करते हैं भैया, अपना सब कुछ छोड़ करके और वो मरने के लिए जाते हैं। एक तालाब के किनारे पर पहुंचे, चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंचे, वहां पर एक तालाब का किनारा देखा। तो तालाब देखते ही उन्होंने उस तालाब का जल पिया, और जल पिया तो आत्माओं से यही आवाज आई कि हे भगवान मुझे संतान दो, मुझे संतान दो। इतने में ही क्या होता है कि एक संत महात्मा उसी तालाब के किनारे पर आ गए। एक संत महात्मा आए, संत महात्मा ने आत्मदेव जी के चेहरे को देखा। आत्मदेव जी के चेहरे को देख करके कहने लगे, कहिए ब्राह्मण देव बड़ी गहरी चिंता में लगते हो, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा कि हे संतजन, मैं अपने घर से बहुत परेशान हूँ, मेरी पत्नी हमेशा कलेश करती है, मेरे घर एक भी संतान नहीं है, मैं जिस गाय की सेवा करता हूँ वो गाय बांझ रह जाती है, मैं अपने हाथों से जो वृक्ष लगाता हूँ वो भी नहीं लगते, अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझसे सभी लोग कहते हैं कि मैं निर्वंशी हूँ, इसलिए मैं इसी तालाब में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन वापस महलों के लिए नहीं जाऊंगा। तब संत महात्माओं ने कहा, क्यों पागल बनते हो? अरे संतान से कुछ नहीं होता है,
तुम परमात्मा का भजन करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम संतान के लिए रोते हो। अरे संतान अगर तुम्हारे नहीं हुई है तो तुम एक आध साल रोगे, शांत हो जाओगे। अगर मानो संतान होने के बाद भी वो नहीं रहती है, खत्म हो जाती है, तो तुम 1-2 महीने रोगे, शांत हो जाओगे। लेकिन संतान होने के बाद अगर कुपात्र निकल जाए फिर तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए संतान से कुछ नहीं होता है। तुम भगवान जी का भजन करो, क्यों पागल बनती हो? गोविंद को पुत्र बना लो, भगवान को पुत्र बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव जी कहने लगे, संत महात्मा तुम कहा जानो, तुम एक संत हो और तुम संत होकर के संतान का सुख क्या जानो? मैं एक गृहस्थ हूँ और मुझे संतान की आवश्यकता है। अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे संतान दो, वरना मैं इसी तालाब में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। भैया आत्मदेव जी को बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी की समझ में नहीं आया। तब उन संत महात्माओं ने क्या किया, अपनी झोली में से एक फल लिया, अपनी झोली में से एक फल लिया और उस फल को आत्मदेव जी को दिया और कहा कि तुम इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, फिर तुमसे कोई निर्वंशी नहीं कहेगा। आत्मदेव जी ने भैया क्या किया, उस फल को लेकर के चले हैं घर के लिए और जैसे ही बाहर से आवाज लगाने लगे, कहने लगे, धुंधली, ओ देवी धुंधली। जैसे ही भैया धुंधली को आवाज लगाई तो पत्नी बक बक करती हुई आ रही है, घर से अंदर, घर से बक बक करती हुई आ रही है और कह रही है, अरे बड़ी दोस्त दिखा करके गए थे, मुझसे तो कह के गए थे कि मरने के लिए जा रहा हूं, अब बड़े प्यार से आवाज दे रहे हो, कहिए क्या लेकर के आए हो मेरे लिए? तुम तो मुझे बड़ी दोस्त दिखा करके गए थे कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, अब मैं नहीं रहूंगा इस घर में, तुम तो जिंदा वापिस आ गए, क्या लेकर के आए हो मेरे लिए? आत्मदेव जी ने उस फल को और धुंधली को दिया और कहा, देखो देवी, तुम इस फल को खा लेना, तुम इस फल को खा लोगी ना तो गर्भवती हो जाओगी, फिर हमारे घर संतान होगी, फिर हमसे कोई भी निर्वंशी नहीं कहेगा, तुम इस फल को खा लेना। अब धुंधली उस फल को लेकर के बैठी है, फल को लेकर के और कहने लगी, अच्छा ये फल लेकर के आए हो मेरे लिए? अरे ऐसे फल तो मैं रोज खाती हूँ, अगर फलों से संतान हो जाए तो ऐसे फल तो मैं रोज खाती हूँ, आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आत्मदेव जी कहने लगे, देवी ये एक संत का दिया हुआ फल है, ये एक संत का दिया हुआ फल है और बताया भी है भैया, पर भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। मेरे वचन एक पल के लिए झूठ हो सकते हैं, लेकिन संत की दी हुई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तब धुंधली को वो फल दिया, आत्मदेव जी कहने लगे, खा लेना इस फल को। धुंधली कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, खा लूंगी इस फल को, चले जाओ तुम। अब धुंधली भैया उस फल को लेकर के बैठी है और मन में सोच रही है कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक दर्द और पीड़ाओं को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के संतान की प्राप्ति होती है।
लेकिन मुझसे तो 1 महीने के अभी दर्द पीड़ा सहन नहीं होता है, 9 महीने तक कौन सहन करेगा? नहीं नहीं, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फिर सोच रही है कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। कोई कोई तो कहता है कि 16 वर्ष तक रहे थे, कोई कोई कहता है 12 वर्ष तक रहे थे। अगर मेरा गर्भ 12 वर्ष तक रह गया तो अरे मुझसे 9 महीने का दर्द तो सहा नहीं जाएगा, 12 वर्ष तक कौन सहन करेगा? भैया फल को लेकर के बैठी है और मन में इतने बुरे बुरे ख्याल ला रही है और मन में फिर सोचने लगी कि मैंने सुना है कि किसी किसी गांव में आग लग जाती है। अगर किसी भी तरीके से मेरे गांव में आग लग गई और मैं गर्भवती हो गई तो मुझसे तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं तो उसी आग में मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। इतने में ही क्या हुआ भैया कि धुंधली की एक पड़ोसन आ गई और पड़ोसन ने देखा, पड़ोसन कहने लगी, कहो बहन क्या बात है, बड़ी चिंता में बैठी हो? धुंधली कहने लगी, क्या बताऊं, मुझसे तो कह करके गए थे कि मरने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जिंदा लौट करके आ गए, मेरे लिए ये फल लाए और मुझसे कह रहे हैं कि इस फल को खा लेना तो संतान हो जाएगी। धुंधली की पड़ोसन बड़ी होशियार थी और धुंधली की पड़ोसन मन में सोचने लगी, इसके पास धन की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन संतान नहीं है। और मेरे पास खाने वालों की लाइन लगी है, लेकिन धन की कमी है। और इसके घर धन की कमी नहीं है, धन अपार है, लेकिन खाने वालों की कमी है। अब धुंधली की पड़ोसन बड़ी होशियार थी भैया, बड़ी चालाक थी। धुंधली की पड़ोसन मन में सोचने लगी, अगर इसके कोई संतान हो गई तो सारा धन इसके इस पुत्र को मिल जाएगा। अब मैं ऐसा करती हूँ। तो धुंधली को समझ आ रही है कि देखो 7 पुत्र तो मेरे हैं, 8वां मेरा गर्भ धारण है, और जितना समय तुम्हारे इस फल को हुआ है ना, उतने ही समय से मैं गर्भवती हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम इस फल को मत खाओ। जिस दिन मेरे संतान हो जाएगी ना, तो मैं अपने पुत्र को मैं तुम्हें दे जाऊंगी रातों रात। कोई तुम्हें दुख पीड़ा मन सहना, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी संतान तुमको दे दूंगी। धुंधली कहने लगी, ये तुमने सही आइडिया दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी संतान को तुम मुझे दे जाओगे। धुंधली की पड़ोसन कहने लगी, बस मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, अपने पति को भी बातों में बहकाती रहना, पति को से भी ये मत कह देना कि ये मेरी संतान नहीं है। धुंधली कहने लगी, ठीक है नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। तो धुंधली की पड़ोसन कहने लगी, सुनो, इस फल को आजमाने के लिए तुम अपनी गाय को खिला दो, इस फल को आजमाने के लिए तुम अपनी गाय को खिला दो। धुंधली ने ऐसा ही किया भैया, उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धुंधली की पड़ोसन ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो रातों रात में ही वो पड़ोसन अपने पुत्र को धुंधली को दे जाती है, धुंधली को दे गए। और जो फल गाय को खिलाया था ना, तो गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। तो गाय का पुत्र कैसा था कि सारा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन कान उनके गाय जैसे थे, कान उनके गाय जैसे थे। जब आत्मदेव जी को पता चला कि मेरे घर एक नहीं 2 पुत्र हुए हैं, मेरी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया है और मेरी गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया है, अब मैं अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण करूंगा, अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगा अपने पुत्रों का। आत्मदेव जी तो भैया बहुत खुश थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अब धुंधली ने सुनी
धुंधली से कहने लगे, देखो देवी, मेरा नाम है आत्मदेव और मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहने लगी, अच्छा 9 महीने तक दर्द मैंने सहे, 9 महीने तक पीड़ा मैंने सही, तो सुनो, अपने पुत्र का नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी। आत्मदेव जी कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है, तुम रख लो अपने नाम से। तो धुंधली ने भैया अपने पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। धुंधली के पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय के पुत्र हुआ उस गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। आए धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होते हैं। तो धुंधकारी तो इतना पापीचारी बना, इतना पापी बना, इतना अत्याचारी बना कि धुंधकारी तो अधर्म के मार्ग पर जा रहा था, और लेकिन गोकर्ण जी महाराज हर वक्त प्रभु का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और हर वक्त माता पिताओं की सेवा करते हैं, हर वक्त प्रभु का चिंतन करते हैं। और धुंधकारी क्या करता है? वेश्याओं की संगत करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, जीवों की हिंसा करने लगा। इतना बड़ा पापी हो गया, इतना बड़ा अत्याचारी हो गया। तो एक दिन आत्मदेव जी खड़े खड़े रोने लगे, और उसी संत महात्मा की बात याद आ गई। और आज आत्मदेव जी कहने लगे कि अगर मेरी संतान, आज मैं बात अपने मन से कह रहा हूं कि आज अगर मेरी संतान नहीं होती तो मैं बहुत खुश था। मुझे तसल्ली तो थी कि आज मेरी संतान नहीं हुई है, लेकिन संतान होने पर भी आज ये मेरा घर कहाँ मंदिर जैसा घर था, लेकिन इस दुष्ट ने, इस पापी ने मेरे घर को एक दारू का अड्डा बना लिया है, एक नरक का अड्डा बना लिया है। इससे तो अच्छा थी कि मेरी संतान होती ही नहीं। आत्मदेव जी भैया अपने बेटे धुंधकारी की हालत को देख करके, उसके चरित्र को देख करके आज आत्मदेव जी खड़े खड़े रोने लगे। तब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया, पिताजी आप चिंता मत करो, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। धुंधकारी जो कर रहा है ना, उसका फल उसे मिलेगा। तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा काम है अब परमात्मा का भजन करो, तुम वन के लिए चले जाओ और भगवान का भजन करो, तुम मत रो, चले जाओ यहाँ से। अब भैया आत्मदेव जी तो गोकर्ण जी के कहने पर वो वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब एक दिन धुंधकारी क्या करता है? धुंधकारी को पता चला कि भाई तो घर से बाहर रहता है, वो तो भगवान का भजन करता है, कभी किसी के घर हवन करने जाता है, सत्संग करता है, और अब माँ घर पर अकेली है। तो धुंधकारी क्या करता है पता है? धुंधकारी अपनी माँ के पास आया और माँ से कहने लगा, मैया आज जितना भी धन है ना घर में, तुम सारा धन निकाल करके तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो सारा धन निकाल करके। तो धुंधली कहने लगी, बेटा तू धीरे धीरे करके सारा धन तो ले गया, तू धीरे धीरे करके सारा धन तो ले गया, अब देख घर में कुछ नहीं रहा है, तेरे पिता भी घर पर नहीं है, ऐसा है तू अब कुछ नहीं रहा है इस घर में। तो धुंधकारी को भैया बड़ा गुस्सा आया। धुंधकारी क्या करता है, एक लाठी लेकर के आता है, और लाठी लेकर के आया और अपनी माँ पर लाठियों का प्रहार करने लगा और कहने लगा, और क्या कहता है कि हे माँ जल्दी से सारा धन निकाल करके दे दे, जल्दी से सारा धन निकाल करके दे दे, नहीं आज मैं तुझे इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस लाठी के मारे तेरी राम नाम सत्य कर दूंगा, जल्दी से सारा धन निकाल करके दे दे। अब धुंधली भैया डर गई। धुंधली कहने लगी, बेटे के हाथों से मरना अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। तो धुंधली की कहने लगी, बेटा आज तो मेरे पास कुछ नहीं है,
आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू कल सुबह आएगा ना, मैं तुझे सारा धन निकाल करके दे दूंगी, मैं तुझे सारा धन निकाल कर दे दूंगी, तू चिंता मत करना। लेकिन उस वक्त तो भैया धुंधकारी मान गया, कहने लगा ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगा। अब धुंधली सारी रात सोचती है कि वो कल सुबह आएगा, फिर डंडा लेकर के मुझे मारेगा, इससे तो अच्छा है। तो धुंधली क्या करती है भैया, घर के सामने एक कुआं था, तो धुंधली उसी रात को उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। धुंधली भी मर गई भैया बेटे की खातिर, धुंधली भी मर गई। अब धुंधकारी मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, पिता तो वन के लिए चले गए और माँ भी मर गई, अब कोई नहीं रहा। अब वो 5-5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। अब चोरी करने के लिए जाता है, चुरा चुरा करके धन लाता है। बहुत बड़ा पापी हो गया था, बहुत बड़ा अत्याचारी हो गया। तो वेश्या विचार करने लगी, सोचने लगी कि ये धन चुरा करके लाता है राजा महाराजाओं का, और एक दिन ये खुद भी मरेगा और हम सबको भी मारेगा। एक दिन ये खुद भी मरेगा और हमको भी मारेगा। तो 5 वेश्याओं ने भैया मिलकर के एक प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, हम तो मरने से बच जाएंगे, अब इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो धुंधकारी भैया बाहर से घर आया, तो धुंधकारी को खूब तो शराब पिलाई वेश्याओं ने, खूब शराब पिला करके चकनाचूर करके और 4 पाई पर लिटा लिया, और 4 पाई पर लिटा करके और एक डंडा लेकर के और उसका जोर जोर से गला दबाने लगी, लेकिन फिर भी धुंधकारी नहीं मरा। बहुत बड़ा पापी था ना, अत्याचारी था, इसलिए धुंधकारी की मौत नहीं हुई। अब वैसे विचार कर रही हैं कि अगर ये जिंदा बच गया तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, अगर ये बच गया तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, और ये नहीं मरेगा तो भी मारेगा, और ये मर जाएगा तो भी मरेंगे भैया हम तो। और तो वेश्याओं ने क्या किया भैया, देखते हुए अंगारे लाए और देखते हुए अंगारे मुंह पर डाले, तो धुंधकारी की भी राम नाम सत्य हो गई। धुंधकारी भी मर गया, लेकिन धुंधकारी मर तो गया, लेकिन उसकी आत्माओं को शांति नहीं मिली, उसको मुक्ति नहीं मिली। तो वो गोकर्ण जी जब भजन कर रहे हैं ना, तो वो गोकर्ण जी के सामने रूप बदल बदल करके रोने लगा, कभी घोड़ा, कभी भैंसा, कभी शुगर, कभी भूत, कभी प्रेत, ऐसे रूप बना बना करके और गोकर्ण जी के सामने रोता है। तब गोकर्ण जी कहने लगे, तुम कौन हो जो रूप बदल बदल करके तुम मेरे सामने आते हो, बहुत तेजी से रोते हो, तुम कौन हो? तब धुंधकारी कहने लगा, बड़े भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरी वेश्याओं ने मेरी हत्या कर दी है, लेकिन मैं मर तो गया हूँ भैया, लेकिन मुझको मुक्ति नहीं मिली है। तब गोकर्ण जी ने क्या किया, धुंधकारी का गंगा जी में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण जी ने क्या किया भैया, सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव ने गोकर्ण जी से कहा कि तुम ऐसा करो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ और उस कथा का रसास्वादन तुम धुंधकारी को कराओ, जिससे धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। तब गोकर्ण जी ने भैया गंगा नदी के किनारे पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, लेकिन धुंधकारी को उस बहुत सुंदर पंडाल लगी हुई थी, कथा हो रही थी, लेकिन धुंधकारी को उस कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए उचित स्थान नजर नहीं आया, उचित स्थान नजर नहीं आया। धुंधकारी मन में विचार कर रहा है कि अगर मैं तो हवा का झोंका हूं,
भूत योनियों में तो हवा का झोंका हूँ। अगर मैं कथा सुनूंगा तो कोई हवा का झोंका आ जाएगा तो मैं हिल जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे इस कथा पंडाल में कोई उचित स्थान बैठने के लिए नजर नहीं आया धुंधकारी को। तब धुंधकारी ने क्या देखा कि एक वहां पर 7 गांठ का हरा बांस गढ़ा था। 7 गांठ का हरा बांस गढ़ा था। तो धुंधकारी क्या करता है, उस बांस में जाकर के प्रवेश कर जाता है। उस बांस में जाकर के प्रवेश कर जाता है। बांस की पहली दिन धुंधकारी पहले दिन कथा सुनता है तो बांस की पहली गांठ चटक जाती है। दूसरे दिन कथा सुनता है तो दूसरी गांठ चटक जाती है। जैसे जैसे धुंधकारी 7 दिन तक बड़े ही मन क्रम वचन से कथा का रसवादन करता है तो 7 दिन में एक एक करके 7 गांठें चटक जाती हैं। जैसे ही बांस की 7 गांठें चटकी तो धुंधकारी बड़े ही सुंदर रूप में उस कथा पंडाल में सभा के मध्य में प्रवेश होता है और खुद भगवान नारायण के पार्षद आते हैं और विमान लेकर के आते हैं और धुंधकारी को उस विमान में बैठा करके सीधे वैकुंठ धाम के लिए ले जाते हैं। आज इस तरीके से भैया धुंधकारी का उद्धार हुआ था, उसका कल्याण हुआ था। और गोकर्ण जी महाराज क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है तो सावन के महीने में जाकर के आज गोकर्ण जी के भी उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी भी अपना शरीर छोड़ देते हैं और वो गोधाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आज इस तरीके से धुंधकारी का उद्धार हुआ था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इधर में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं तो शौनकादिक ऋषि बड़े ही आनंद के साथ में कथा का स्वादन करते हैं। पाराशर जी के हुए थे व्यास जी, पाराशर जी के हुए थे व्यास जी। तो व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके और भद्र का आश्रम पर बैठ करके विचार करने लगे, सोचने लगे कि अब कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में कलयुग का मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब में फंस करके रह जाएगा तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो भैया कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए व्यास जी महाराज ने क्या किया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की थी। लेकिन इतना करने पर भी व्यास जी के दिल को शांति नहीं मिली। तब वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी के चेहरे पर उदासी देखी तो नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं का वर्णन करो और जैसे जैसे तुम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं का वर्णन करोगे ना तो कलयुग के मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। तो व्यास जी महाराज ने क्या किया भैया, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाओं का वर्णन किया और लीलाओं का वर्णन करते करते उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की उपासना कर डाली। आज इस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा की रचना की थी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इधर में क्या होता है भैया, सूत जी महाराज समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों को कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि परीक्षित महाराज जी का जन्म कैसे हुआ था। कैसे हुआ था परीक्षित महाराज जी का जन्म। तो क्या बताया है कि एक बार कौरव और पांडवों में दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में भीम के गधा के प्रहार से दुर्योधन की एक जंगा टूट जाती है। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की एक जंगा टूट जाती है। अब दुर्योधन समर भूमि में पड़ा है अकेला। तो दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन को देखते ही अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा बदला मैं लूंगा, मैं लेकर के आऊंगा तुम्हारा बदला। वो भीम ने तुम्हें इतना दुख दिया है ना, तुम पर चला भी नहीं जा रहा, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम चिंता मत करो, मैं पांचों पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पांचों पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि मित्र हो तो ऐसा हो, मित्र हो तो ऐसा हो कि मेरे दुख हुआ है और दर्द इसको हो रहा है, मेरा बदला ये लेकर के आएगा। तो आज भैया अश्वत्थामा पांचों पांडवों का सिर लेने के लिए जाता है, पांचों पांडवों को मारने के लिए जाता है। लेकिन होता क्या है कि रात्रि का समय था, चारों तरफ अंधकार अंधकार छाया हुआ था। लेकिन जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सोते हुए पांडवों को वहां से उठाया और एक सुरक्षित स्थान पर सुलाया और खुद उनकी रक्षा करने लगे, खुद उनकी पहरा देने लगे। क्योंकि भैया जब अपनी जिंदगी की बागडोर प्रभु के हवाले कर देते हैं ना, तो निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि सुख दुख करने वाला देने वाला परमात्मा होता है। चाहे वो अच्छा रखे, चाहे वो कैसा भी रखे, हमारी जिंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में है। तो वो हमें चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पांचों पांडवों ने अपनी जिंदगी की बागडोर प्रभु के हवाले कर दी। तो आज पांडवों को तो पता भी नहीं है, सोते हुए पांडवों को उठा लिया, सुरक्षित स्थान पर सुला दिया और खुद उनकी रक्षा कर रहे हैं, खुद पहरा दे रहे हैं। और अश्वत्थामा भैया पांचों पांडवों को मारने के लिए पहुंचा। कहां पहुंचा? द्रौपदी के शिविर कक्ष में। तो देखा अंधकार अंधकार था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तो अश्वत्थामा ने देखा कि एक कक्ष में तो द्रौपदी सो रही हैं और एक कक्ष में द्रौपदी के भैया 5 पुत्र सो रहे। एक कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, लेकिन अश्वत्थामा ने समझा कि 5 पुत्र नहीं, ये तो पांडव सो रहे हैं। तो भैया पांडव समझ करके आज अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया और 5 पुत्रों का सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन के सामने जैसे ही सिर रखे, दुर्योधन कहने लगे, मित्र ये तुमने क्या किया? मैंने तो 5 पांडवों को शीश मांगे थे, लेकिन तुम तो पुत्रों के सिर लेकर के आ गए। लेकिन जैसे ही भैया सुबह हुआ और सुबह होते ही जब 5 पांडवों को पता चला कि हमारे 5 पुत्रों की हत्या करने वाला कोई और नहीं, वो अश्वत्थामा है, द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी तुम कहाँ थी जब वो यहाँ पर आया था? तुम कहाँ थी? तब द्रौपदी ने कहा, स्वामी आधी रात तक तो मैं अपने पुत्रों के साथ थी, लेकिन आधी रात के बाद मैं ऐसी गहरी नींद में सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कौन आया और कौन मेरे पुत्रों को मार करके चला गया। तब भैया अर्जुन क्या करते हैं? अश्वत्थामा का पीछा करते हैं कि मैं अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है और अर्जुन के पीछे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। तो अश्वत्थामा ने क्या किया भैया? ब्रह्मास्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया और इधर में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया। अब दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलने लगे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। तब अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन ऐसा करो, तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर वापस लौटा लो, क्योंकि अश्वत्थामा तो केवल चलाना जानते हैं, वापस लौटाना नहीं जानते थे। और अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते थे और वापस लौटाना भी जानते थे।
तो अर्जुन ने भैया क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ से बांध करके और द्रौपदी के शिविर कक्ष में पहुंचे। भीम ने अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा को पकड़ करके जकड़ करके कहने लगे, पापी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बाल हत्यारा है, तूने पुत्रों की हत्या की है, इसलिए तुझ बच नहीं सकता। और द्रौपदी कहती है, भैया द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी है, द्रौपदी कह रही है तुम अश्वत्थामा को छोड़ दो, मत मारो अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भीम कहती है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। अश्वत्थामा भीम कहती है कि बचना नहीं चाहिए, और द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अश्वत्थामा को मारना भी मत और छोड़ना भी मत, तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, इसे मारना भी मत और छोड़ना भी मत। अर्जुन समझ गए, क्योंकि भैया अपमान मृत्यु से भी बढ़कर के होता है। तो अर्जुन ने क्या किया, आज अश्वत्थामा की सारा सिर मुड़वा दिया और मस्तक की मणि उतार करके द्रौपदी को दे दी, और अश्वत्थामा को अपमानित करके और शिविर कक्ष से बाहर कर दिया, अपमानित करके शिविर कक्ष से बाहर कर दिया। फिर पांचों पांडवों ने मिलकर के पुत्रों का दाग संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। अब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया कि मैं अपने अपमान का बदला तो लेकर के रहूंगा, इस अर्जुन ने मेरा अपमान किया है तो मैं इसके वंश तक को मिटा डालूंगा, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भैया अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उस ब्रह्मास्त्र में से एक जलती हुई चिंगारी कहाँ पहुंची, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी देवी उत्तरा। तो देवी उत्तरा उस वक्त गर्भवती थी, तो वो चिंगारी जलती हुई उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। जब उत्तरा को बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, तो कृष्ण को याद करती है। तब कृष्ण क्या करते हैं, वापस लौट करके आते हैं। सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। तो सुदर्शन चक्र ने सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, जलती हुई चिंगारी को शांत किया, जलती हुई चिंगारी को शांत किया, और खुद भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद देवी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उस पुत्र का नामकरण करवाया तो उस पुत्र का नाम रखा परीक्षित। आज इस तरीके से परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ था। बोलिए परीक्षित महाराज की। आज भैया इस तरीके से परीक्षित महाराज जी धीरे धीरे कुछ बड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण परम धाम के लिए चले गए। पांचों पांडव विचार करने लगे, भगवान श्री कृष्ण तो परम धाम के लिए गए, अब हम पांचों पांडव ऐसा करते हैं कि हम अपना सारा राज्य अपने नाती परीक्षित को दे करके और हिमालय के लिए चले जाएंगे, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो पांचों पांडवों ने भैया ऐसा ही किया, अपना सारा राज्य अपने नाती परीक्षित को दिया और खुद हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए। अब धीरे धीरे भैया परीक्षित महाराज जी बड़े होते हैं। परीक्षित महाराज जी की शादी हो गई। उत्तर की बेटी रावती के साथ में उनका विवाह हो गया। परीक्षित महाराज जी के 4 पुत्र होते हैं और परीक्षित महाराज जी 3 अश्वमेघ यज्ञ भी किए और गंगा नदी के किनारे पर जाकर के कृपाचार्य जी को अपना गुरु बनाते हैं।
अब परीक्षित महाराज जी क्या करते हैं कि परीक्षित महाराज जी के भैया राज्य में अन्याय नहीं होता था। उनके राज्य में एक चींटी भी नहीं मारी जाती थी, उनके राज्य में चींटी भी नहीं मारी जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, परीक्षित महाराज जी अपने राज्य में घूमने के लिए गए, हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के वो घूमने के लिए गए मंत्री के साथ में। तो उन्होंने अपने राज्य में क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक बैल था, उसके 3 पैर टूटे हुए थे और एक गाय थी, गाय रो रही थी और इन दोनों को पीटता हुआ एक काला पुरुष जा रहा था। इन दोनों को पीटता हुआ एक काला पुरुष जा रहा था। तो परीक्षित महाराज जी भैया ये देख करके बड़े हैरान हुए। परीक्षित महाराज जी ये देख करके बड़े हैरान हुए कि मेरे राज्य में मेरे होते हुए अन्याय हो रहा है, और ये गाय बैल को सताने वाला कौन है। तो बैल से पूछा, तुम कौन हो भैया, तुम्हारे ये 3 पैर किसने तोड़े हैं। तो बैल ने रो करके कहा कि राजन, मैं धर्म हूँ, और इस धर्म के पैर एक तो सतयुग में टूट गया, एक त्रेता युग में टूट गया और एक द्वापर युग में टूट गया। मेरा ये एक पैर बचा है, इसको भी ये तोड़ देना चाहता है। अब आप ही विचार करके बताइए कि कौन है। तब गाय से पूछा कि तुम कौन हो। तो गाय ने कहा कि मैं गाय रूपी पृथ्वी हूँ, और मैं रो इसलिए रही हूँ कि इस पृथ्वी पर इतने पाप, इतने अत्याचार हो रहे हैं कि इनका वजन मुझसे सहन नहीं होता। तो उसी समय भैया राजा परीक्षित समझ गए कि इन दोनों को पीटता हुआ ये कोई और नहीं, ये काला पुरुष, ये कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, अपने म्यान से तलवार को खींचा और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तो उसी समय कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए और कलयुग ने कहा, राजन, मेरे होते हुए भी कलयुग के मनुष्य का उद्धार होगा। वो जीवन में चाहे कितने भी पाप कर ले, लेकिन अंत समय वो मन क्रम वचन से भगवान का नाम ले लेना तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो भगवान को नाम का हर एक की जमा पे थोड़ी ना आ जावेगो। तो कलयुग ने कहा था कि कलयुग केवल नाम अधरा, हे राजन, कलयुग केवल नाम अधरा, सुमेरे नर उतरहु। जब ये कहा तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, जाओ, लेकिन मेरे राज्य में दिखाई नहीं देने चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। कलयुग ने कहा, मुझे रहने के लिए स्थान तो दे दो, कहाँ जा कर के रहूंगा। तब कलयुग को रहने के लिए भैया 4 स्थान दिए थे, जहाँ पर मदिरा का पान होता हो, जीवों की हिंसा हो, जुआ होता हो, और जहाँ पर वेश्या हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। तब कलयुग ने फिर चरण पकड़ लिए, कहने लगे, राजन, अरे ये तो पवित्र स्थान है, कोई सुंदर सा पवित्र सा स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा कि अधर्म और अनीति से कमाया हुआ धन हो, सोना हो, तुम उस सोने में जाकर के वास करो। तो जैसे ही भैया इतना कहा राजा परीक्षित ने, तो उसी समय कलयुग क्या करता है, राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के विराजमान हो जा। और वो मुकुट पहने हुए थे, वो किसका था, वो जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया कलयुग। अब कलयुग के विराजमान होने से भैया राजा परीक्षित जीवन में शिकार खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन आज शीश पर कलयुग विराजमान हो गया। अब राजा परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। और शिकार खेलते खेलते क्या होता है, कलयुग ने इतनी प्यास दौड़ाई राजा परीक्षित को, इतनी प्यास दौड़ाई कि वो पानी ढूंढते ढूंढते समिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। और समिक ऋषि वहां पर बरसों से तपस्या कर रहे थे। तो बाबा से कहने लगे, बाबा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जल पिला दो।
लेकिन समिक ऋषि ने नहीं सुनी। तो उसी समय भैया राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया कि अपनी बाण के नोक से एक मरा हुआ सर्प और समिक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प समिक ऋषि के गले में डाल दिया। जब समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये बात पता चली कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो श्रृंगी ऋषि ने क्या किया भैया, कौशिकी नदी का जल लिया और जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही तक्षक सर्प 7वें दिन जिंदा होकर के तुम्हें काट डालेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि मेरे 7वें दिन तक्षक सर्प के कटने से मेरी मृत्यु होगी, अब मैं कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लूं, कोई साधन कर लूं। तो राजा परीक्षित ने भैया क्या किया, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपना सारा राज्य अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को दे करके और वो गंगा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और गंगे माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ मैंने पाप किया है, मुझे मुक्ति दो, मैंने पाप किया है। और आज भैया इस तरीके से राजा परीक्षित को श्राप लगा था और वो गंगा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब हमारे गुरुजी भी आ चुके हैं, अब हमारे गुरुजी भी आ चुके हैं, इसलिए सभी भक्तजन जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए संत भगवान की जय।